नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। चुनाव आयोग ने शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 2024 का यह आम चुनाव देश में 7 चरणों के भीतर होना है, जिसके चलते देश में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की जिला प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिसके चलते देश में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के जिला प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करने की जानकारी दी है। आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा आज जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ है उसके संबंध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उसमें पुलिस की तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम्स और 27 जगह पर डिस्ट्रिक्ट की नाकाबंदी के लिए फोर्स और हमने 169 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी है जो कंटिन्यूसली फील्ड्स में अपने यहाँ हैं। यहाँ पर मैं इस बात को केवल 4M के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नंबर 1 MCC का हम हर कीमत पर पालन कराएंगे। जैसा आपने देखा होगा आज MCC अनाउंस होने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और चारों तरफ उन्होंने जो भी होर्डिंग पोस्टर बैनर्स थे जो उल्लंघन में थे उनको उतरवाया है। हम किसी प्रकार से भी मसल पावर का इस्तेमाल होकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। उसके लिए यदि ऐसा कोई वायलेंट एक्ट होता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनी सर्कुलेशन को भी लेकर हमारा खासा ध्यान रहेगा और हमारी टीम से इस बात को चेक करेंगे कि किसी प्रकार का भी मनी या कैश का इन्फ्लुएंस ना हो। इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन, जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि यदि कोई किसी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है खासकर चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में तो उसके विरुद्ध IPC रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ साथ अन्य स्पेशल लॉज के अंतर्गत भी मुकदमे पंजीकृत कर उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, वायलेंस फ्री रखते हुए और सबको लिविंग प्लेइंग फील्ड देते हुए हम इसको पूरे चुनाव को संपादित कराएंगे। कितनी फोर्स है सर मुजफ्फरनगर? अभी हमारे पास 2 कंपनी CAPF है, हमारी बाकी फोर्स भी अभी हमें इंडक्ट होगी। इसके साथ साथ क्योंकि हमारा चुनाव फर्स्ट फेज़ में है तो हमको बाकी जगह से भी PAC ऑक्सिलरी फोर्स में होम गार्ड्स और अन्य जनपदों से भी हमें यूपी पुलिस का बल मिलेगा। सर चुनौती लाइसेंस आर्म्स जमा किए जाए सर? हाँ, लाइसेंसी आर्म्स के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी गई है और सबके आर्म्स जमा किए जाएंगे जो लाइसेंस आर्म है। लाइसेंस आर्म्स का डिस्प्ले MCC में प्रोहिबिटेड है। यदि किसी व्यक्ति को अपने लाइसेंस आर्म को अपनी सिक्योरिटी के रखना है तो उसको एप्लीकेशन देनी होगी और डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अप्रूवल के बाद ही वह यह लाइसेंस आर्म अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रख सकता है। आगामी चुनाव भी है। हाँ, देखिए अब जैसे देश का त्यौहार तो हमारा इलेक्शन अनाउंस ही हो गया, साथ में अभी रमज़ान का पाक माह चल रहा है, उसके साथ हमारा होली का त्यौहार है और CA का नोटिफिकेशन भी। आपने जैसे देखा कि पिछले जुम्मे को हमने सबसे वार्ता करके और पूरे सर्व समाज के सहमति से एक बहुत सौहार्दपूर्ण हमने जुम्मे की नमाज़ को संपन्न कराया। ऐसे ही आने वाले त्यौहार होली को भी हम संपन्न कराएंगे और इस चुनाव को भी हम शगुन से संपन्न करेंगे। जैसे कि आज सभी मीडिया बंधु से प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक से इनसे PC की गई जो इलेक्शन के संबंध में जो इलेक्शन की जो प्रोसेस होगा राइट फ्रॉम गैजेट नोटिफिकेशन से लेके हम जो काउंटिंग तक जो डेट्स के बारे में आपको बता दी गई। एक कुछ अगर मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करूँ ज़िले का तो लगभग ज़िले में जो कुल जनसंख्या है 33,63,879 है। इसके सापेक्ष आज के टाइम पे हमारे कुल मतदाता है 21,09,809 है। इसमें कुछ पुरुष मतदाता है 11,20,000 और महिला मतदाता है 9,88,919। इसमें 18 से 19 की एज के वोटर से जो है वो 41,561 है और करीब 1,972 बूथ्स हैं। ये सब और जो हमारे जेंडर रेशियो है जो 896 के सापेक्ष 882 है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ये है एंड जो हमारी ज़िले के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो गैजेट नोटिफिकेशन होगा वो 20/3/2024 को होगा। नाम निर्देशन है तो अंतिम दिनांक होगा 27 मार्च 2024। नाम निर्देशन की जांच हेतु दिनांक 28/3/2024। नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 30 मार्च 2024 और मतदान का दिनांक है 19 अप्रैल 2024 एंड मतगणना का दिनांक है 4 जून 2024 और इसके 6 जून के अंदर हम सारे जितने भी इलेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। ये है एंड आज से ज़िले में MCC लागू है। MCC लागू होने के नाते MCC सब पे लागू है, अधिकारी के ऊपर भी लागू है
और जितने भी आज पूरा देश में लागू है, एंड जैसे हमारे ज़िले में भी एमसीसी लागू है। और एमसीसी के संबंध में आज आपने देखा होगा कि जो हमारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, प्रांगण है, और जो इसके गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड प्रांगण है, और पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका प्रांगण है, एंड और इसके बाद जितने भी होर्डिंग्स है सारे निकाली जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी जो भी कुछ ऐसी होर्डिंग्स है या किसी राजनीतिक स्थल का, राजनीतिक पार्टी का कुछ है, उसको भी हम 72 आवर्स के अंदर निकालना है। हंगामा होता है। नहीं, देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कोई अलग अलग मतदाता सूची नहीं है लोकसभा और विधानसभा का। एक ही मतदाता सूची है। स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज़ का अलग होती है, एंड असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का अलग होता है। मगर असेंबली और लोकसभा को अलग अलग नहीं, एक ही मतदाता है, एक ही सूची है। इसके अतिरिक्त आज के टाइम पे भी ऐसा किसी का भी नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो अपना नाम जुड़ सकता है, और अपना भी नाम वोटर लिस्ट में जान सकता है कि कहाँ है। वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके आसान ही है, अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल दीजिए, आपको कौन सी बूथ पे, कौन सी क्रमांक पे, बूथ का नाम, सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त ज़िले में स्पेशली शहर के एरिया है, कंजस्टेड एरियाज होते हैं, बूथ्स होता है, और इवन पूरा रूरल एरिया में भी प्रयास यह किया गया अनाउंसमेंट होने से पहले ही कि जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग के जो पोलिंग सेंटर है उस पर हमने पोलिंग सेंटर के कितने, पोलिंग सेंटर का नाम, पोलिंग बूथ का नाम कितने, और वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में सारे चस्पा की गई है, पेंटिंग की गई, ताकि पब्लिक को पता चले भाई इसमें बूथ है, और अपना भी चेक कर लेंगे उनका